एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज किसी से बातचीत चल रही थी, उन्होंने बोला कि ये इंडिया या पाकिस्तान में किस तरह का काम आता है, इसके बारे में क्या मतलब आपके मतलब सोच विचार है। तो मैं कहा चलो, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहीं से चल रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा यार मुझे थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो मैं वो बताता हूँ आपके साथ मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो देर अमेरिका में ना देर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, सेक्टर है यहाँ का, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है। मैं इसको मल्टीपल टाइम्स बताऊंगा इस बारे में कि ये इसके इसके सारे फंडामेंटल्स अलग हैं, सारे बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। बट अभी फ्रीलांस इंडस्ट्री के मामले से या आउटसोर्सिंग के मामले से या ऑफशोरिंग के हिसाब से, यानी कि ऑफशोर में काम कौन सा जा रहा है, आउटसोर्स होकर अमेरिका से इंडिया कौन सा काम जा रहा है, पाकिस्तान कौन सा काम जा रहा है, या फ्रीलांस इंडस्ट्री के हवाले से कि वाई फ्रीलांसर्स को किस तरह का काम मिलता है, ये जो थ्योरी है मैं उसके हिसाब से समझाता हूँ। इस तरह से काफी सारी कंपनीज को, इस तरह जो सारी कंपनीज हैं, इन सब चीजों के हवाले से ये कैटेगराइजेशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा काम जा रहा है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम जा रहा है। ये टीसीएस, सीटीएस, सत्यम, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्ट, ये सारी ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम लेके जा रही है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो उनको दे हैव टू इंटरफेस दिस ऑर्गेनाइज कंपनीज, दे हैव टू फॉलो अ नंबर ऑफ रूल्स बिकॉज ऑफ दैट, बट दे डोंट हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स आल्सो। ठीक है ना। वो थोड़े से रूल्स फॉलो करती हैं, कई बार रूल्स वायलेट कर देती हैं, कई बार प्राइवेसी लॉज को इतना ध्यान नहीं देती कुछ। ये बहुत सारी इस तरह की कंपनीज हैं जो इन्हीं को सर्विस देती हैं डायरेक्ट। दे डू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आई रन वन सच कंपनी, जो मैं अपने आपको सेमी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट मानता हूं। ये वाली जॉब्स कई बार डायरेक्ट इंडिया पहुंच जाती हैं या पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, फ्रीलांस इंडस्ट्री में आ जाती हैं। देन देर इज कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि मान लो मुझे घर के अंदर प्लम्बिंग की हेल्प चाहिए, या मुझे छोटा सा कंटेंट लिखना है अपनी किसी चीज के लिए, मैं अपने ब्लॉग के लिए, ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स जो हैं वो फ्रीलांस मार्केट में जाती हैं। तो पाकिस्तान में जो जॉब जा रही हैं, तो पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में नंबर 2 है वर्ल्ड में, राइट। नंबर 1 ब्राजील है। मैंने पाकिस्तान को वहां से देखा जब ये नंबर 10 था, अब ये नंबर 2 पे आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पाकिस्तानी, दिस अ वेरी बिग डील। छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू, राइट। तो पाकिस्तान की जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है वो जो सी, पर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं सारे पैसे। आपको जैसे जैसे कोई छोटा कंटेंट राइटिंग का एग्जांपल ले लें, $100,000 की जॉब है यहाँ पे, राइट। आप कहते हैं हमें तो सिर्फ $10 पर आवर मिल रहे हैं या $5 पर आवर मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली पहुंची है। वो ऐसी होती है $5, $4, $3, $10, $60। ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स होती हैं जो बड़ी ज्यादा महंगी होती हैं, और वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया जाता है टीसीएस के थ्रू, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जाती हैं। वो $100 वाले को $90 बिड करती हैं, फिर वो $90 की जॉब लेके इंडिया में जाके $30 में काम करा लेते हैं, $10 में काम करा लेते हैं। बाकी उनका मार्जिन होता है जिसमें बिल्डिंग भी बना लेते हैं, खर्चे भी चला लेते हैं। अगर आपने मेरा बितदा वाला देखा है तो उसके अंदर वो सारा वो कॉर्पोरेट्स बन गई हैं बड़ी बड़ी, वो सारा, राइट। तो वो सारा जो है वो सारी की सारी गेम पूरी प्रॉपर गेम है। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब जा रही है। मेकिंग सेंस। तो सेमी ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमी ऑर्गेनाइज कंपनीज पे मच बेटर देन द अनऑर्गेनाइज्ड। अब एक बंदा कहता है जी मेरे को धोखा दे दिया, मैं फ्रीलांसर्स के बारे में, ये फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी काम की बात है। तो आप अपने ध्यान से सुनिए इस बात को। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आ गया कि मेरे को फ्रीलांसर फ्रेंड कहते हैं जी, पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स दोस्त हैं, इंडिया में भी फ्रीलांसर्स दोस्त हैं, कहते हैं यार मेरे अमेरिका क्लाइंट ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरी पेमेंट नहीं की। उसने जो आपको पेमेंट नहीं की ना, वो इसलिए क्योंकि वो कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आया है। अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आया तो वो कभी भी पेमेंट नहीं आपकी मार सकता, पेमेंट नहीं आपकी मरेगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर अमेरिका का बहुत ज्यादा डिफरेंट है, उसके एथिक्स बड़े स्ट्रांग हैं, वो कुछ पंगा नहीं होता उसके अंदर। उसकी बातों को समझोगे आप हैरान रह जाओगे, इतने अजीब अजीब से रूल्स हैं इतने ज्यादा एडवांस रूल्स हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन, मेरे लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रेजेंट करता है। जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ द लेबर लॉज है वो फॉलो करते हैं, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ वर्क एथिक्स है वो फॉलो करते हैं। जो सारी आपको सुनने को मिलती हैं ना चीजें, वो सारी, और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इक्वालिटी, ये वो सब फॉलो होता है प्रॉपरली। सेमी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल ही नहीं होता। सेमी ऑर्गेनाइज के अंदर आपको मिलता है, काफी मिलता है, वो दे आल्सो फॉलो सम सिमिलर रूल्स देयर। ठीक है, मैं सेमी ऑर्गेनाइज कंपनी को ही रन करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप मैं जो एज ए फ्रीलांसर आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आप सेमी ऑर्गेनाइज लोगों से जुड़ो। उसका रीजन, ऑर्गेनाइज तो आपको मिलेगा ही नहीं कभी। अगर उसने आपको जॉब दे दी इंडिया में, पाकिस्तान में डायरेक्ट, तो वो सेमी ऑर्गेनाइज्ड है, वो है ही नहीं ऑर्गेनाइज्ड। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्राइवेसी लॉज होते हैं। आप प्राइवेसी लॉज वो
वायलेट हो रहे होते हैं जब वो इंडिया के अंदर वो बंदा काम करा रहा है, तो इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो आएगी नहीं। अब आप कहें टीसीएस कैसे करते हैं, तो टीसीएस वगैरह से सीएमएम लेवल सेट 1 2 3 4 5 सर्टिफिकेशंस लेती हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये तो टाटा तो कुछ और ही गेम खेल रहा है ना, आप टाटा के साथ कैसे कम्पीट कर लोगे, राइट? टाटा के साथ कम्पीट नहीं आप कर सकते। उसका रीजन अभी टाटा तो ये भी कह देता होगा कि बड़ी कंपनी में जाके जी हमारे को कॉन्ट्रैक्ट, हम तेरे इंडिया के, तो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के भी ओनर्स हैं, कहेंगे तेरे को हम इंडिया की हम पॉलिटिकल पुश करा के तेरे को यहाँ से निकलवा ही देंगे। अमेरिकी कंपनी को वो तो काफी कुछ कर सकते हैं, दे कैन रियली हैव अ वेरी गुड गिव एंड टेक रिलेशनशिप विद द बिग विग्स ऑफ अमेरिका। तो उनका तो अलग सिस्टम हो गया। और सारी तो बेसिकली जो इनका जो ये वाला सेक्टर है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसकी सारी डायनामिक्स अलग है। इनसे आप जो भी कुछ सीखते हो, कई बार आप गलत भी सीख जाते हो। ये भी मैं इस पे आऊंगा, विवेक बिंद्रा जी बताते ना, गूगल ये वो, उसको देख देख के आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई। वो अमेरिका का ऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप एक बंदा जिस दिन $20 मिलियन में हायर कर लेंगे ना, गूगल बन जाएंगे। टाटा ने तो अभी तक नहीं किया, टाटा ने अभी तक नहीं किया, इन्फोसिस ने अभी तक नहीं किया, रिलायंस अंबानी ने अभी तक इंडिया की किसी अपनी कंपनी के अंदर 20 मिलियन 50 मिलियन का बंदा हायर नहीं किया। तो आप किस खेत की मूली है? तो ये आपको क्या के अंदर आता है कि ये चीजों में आपको पंगे में नहीं फंसना है। रादर विवेक बिंद्रा जी आपको फंसा रहे हैं इन चीजों में, आपको इन चीजों में नहीं फंसना है। और भी तेरे लोग जब इस चीज का एग्जाम्पल है, तो इनमें आपको नहीं फंसना है। आपको अपना गोल बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा। मेरी थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, वो उसको बनाओ। आप सिंपल सा गोल बनाओ। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए महीना बना रहे हो, तो 10 लाख रुपए महीने का गोल बनाओ, 5 का बनाओ, 2 का बनाओ। ये 50,000 करोड़ का क्यों बना रहे हो? 50,000 करोड़ क्या क्यों बना रहे हो, राइट? आप सिंपल सा, आपको इस तरह से चलना है, और ये आपको सक्सेस देगा, एक वो बड़ी तगड़ी फुलफिलिंग सक्सेस देगा, और अचीवेबल सक्सेस देगा, और ये आपके लिए